So now let's start with journey of Repos. आप लोग कपल्स बने, लेकिन कपलप्रेन्योरशिप की स्टार्टिंग कैसे हुई? रिपोस की आइडिया कैसे आई? रिपोस इज अ फ्यूल प्लेटफॉर्म जो इंडिया में फ्यूल यूज होता है एंड वर्ल्ड वाइड इट इज यूज्ड इन टू पार्ट्स. वन इज आपके और हमारे कार्स में एंड द अदर इज इट्स यूज्ड इन मशीन्स एंड बिजनेसेस. सो रिपोस मेक श्योर्स दैट वी टेक केयर ऑफ योर एंटायर बिजनेस फ्यूलिंग राइट फ्रॉम योर परचेज टू पेमेंट्स टू किधर फ्यूल जा रहा है, कौन सा डेटा, एनालिटिक्स, डिलीवरी, स्टोरेज, एवरीथिंग. उसको बस एक पता होना चाहिए, रिपोस है ना तो मुझे शांति. I have complete control on my fuel in my business, and we aim to deliver that end user peace of mind. Is government of India supporting startups? Are there any schemes of government which will support startups to grow? What do you mean by a startup? Government doesn't support startup, they support. रतन टाटा जी ने आपको इनवाइट किया, आपको कॉल किया, तो व्हाट इज मोस्ट वैल्यूएबल लेसन यू लर्न फ्रॉम मिस्टर रतन टाटा? Build a business that is there to last. Even if you're making a startup, he first asked us that what problem are you solving. The moment you start loving the problem, you will come out with a product. The moment you have come out with the product which solves a problem, your product is already a product market fit. अब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, व्हाट इज MVP एंड हाउ टू बिल्ड वन? I think we are just relentless. गिरते उठते गिरते उठते गिरते उठते. But one thing is we don't give up. And I think the last thing is trust them. I mean, even if they don't trust in their abilities, just trust them कि अरे तोड़ सकता है. See, if your business needs a co-founder, don't do business. Chetan sir, Aditi ma'am, welcome to Podventure podcast. Thank you so much for dedicating your valuable time for this podcast. Thank you so much for Thank you. having us. तो ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिन्हें एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी है, बिजनेस स्टार्ट करना है, या जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स में है लेकिन उन्हें उनका स्टार्टअप 0 से लेकर 10x 100x तक लेके जाना है. सो दिस पॉडकास्ट विल बी इंसाइटफुल एज वेल एज इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम. सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टार्टिंग कि आप दोनों कैसे मिले एक दूसरे को. When I was doing my masters and I had to go to US, तो मुझे US के लिए जाना था और मेरा वीज़ा आना बचा था. So Chetan's dad and my dad are childhood friends. I mean, they are friends from 30-40 years. And they were planning to set us up for a meeting. 25 साल की होगी लड़की, लड़का 27 साल का है. राइट. तो अच्छा है, मिला देते हैं. बट हम दोनों का, मेरा इंटेंशन नहीं था शादी करने का. So that's where his family has a restaurant in Chakan, and that's where they serve amazing food. So my dad said, "अपन जेवायला जाऊ, we'll go for dinner there, चलो." And typical it महाराष्ट्रीयन फॅमिली होता ना ते बघायचं ते. बरोबर. हा, पण तसं नव्हतं. म्हटलं मग जेवायला जायचं तर आपण जेवायला जाऊ. But actually it happened in that way where we met at the hotel for dinner, and we came to know that it was then okay, they were making us meet. बट या आई थिंक मग तिथून ते सगळं इट स्टार्टेड की क्या है, क्यों है, क्या करना है लाइफ में, सपना क्या है, एंड व्हाट्स योर ड्रीम. सो दैट्स हाउ वी मेट. Oh, interesting. Yeah. Sounds like destiny wanted to bring you together. Yeah. So now let's start with journey of Repos. Yeah. आप लोग कपल्स बने, लेकिन कपलप्रेन्योरशिप की स्टार्टिंग कैसे हुई? रिपोस की आइडिया कैसे आई? So when we met, when we got married, only one thing was कि we want to do something larger than life, क्योंकि इसका भी फैमिली रन बिजनेस है, मेरा भी है. बट वी वांटेड टू मेक श्योर कि कुछ तो करे खुद, which will create an impact. So what to do करना. तो one of his family run businesses out of construction, hospitality was petrol pumps. Okay. तो हमको ना तीनों में भी इंटरेस्ट नहीं था, तो हम ढूंढ रहे थे क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है. एंड आफ्टर 5-6 months, जून जुलाई का समय था. इट वाज रेनिंग हेवीली इन पुणे, मतलब इतना बारिश आ रहा था. एंड पूरे पुणे में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी. एंड चेतन्स पेट्रोल पंप इज इन द सेंटर ऑफ MIDC एरिया. तो वहां पे बहुत सारे कस्टमर्स जो B2B है, जिनको फ्यूल लगता है, तो वो बैरल में लेके गाड़ियां भेज रहे थे. तो बोल रहे थे यार, तो वो ऑलरेडी आते थे. सो ऐसा नहीं कि हमने फैमिली बिजनेस कंप्लीटली छोड़ दिया था. तो ये लोग बोलते थे यार हमारा जनरेटर सेट बैकअप गया है, हमको फ्यूल चाहिए, 3 दिन लाइट नहीं आने वाली है. Okay. तो गाड़ी किधर है, ड्राइवर किधर है, पहुंचा नहीं, मैंने मेरा गाड़ी भेजा है.
सो हम लोग दोनों वही कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि सर ड्राइवर आया है, सर इधर है, वो पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है. एंड दैट टाइम ही हैड ऑर्डर्ड अ बुक फ्रॉम Amazon एंड दैट गॉट डिलीवर्ड. और वो जो बुक डिलीवर हुआ तो फोन पे सारे नोटिफिकेशंस आए कि बुक हैज बीन डिलीवर्ड, इतना इतना ये हुआ. एंड चेतन के हाथ में फोन था मेरा. एंड दैट्स वेयर ही सॉ एंड ही सेड यार ऐसे फ्यूल डिलीवर करे तो हम वो जैसे ये सब नोटिफिकेशंस आया है बिकॉज हम फोन पे थे पूरा. सो ऐसे अगर हम लोग बुक जैसे डिलीवर हुआ है, व्हाई डोंट वी डिलीवर आज का फ्यूल एंड कल के ऑल फ्यूल्स टू कम एंड ऑन अ प्लेटफॉर्म. सो दैट वाज द आइडिया जो आया. और इन डेप्थ में रिपोस एनर्जी क्या करती है, प्लीज इंट्रोड्यूस इट टू ऑडियंस. So, Repos is a fuel platform which is fueling machines, businesses, and humans also. So, जो इंडिया में फ्यूल यूज होता है एंड वर्ल्ड वाइड इट इज यूज्ड इन टू पार्ट्स. वन इज आपके और हमारे कार्स में एंड द अदर इज इट्स यूज्ड इन मशीन्स एंड बिजनेसेस. So Repos makes sure that we take care of your entire business fueling, right from your purchase to payments to किधर fuel जा रहा है, कौन सा data, analytics, delivery, storage, everything. So we are a one-stop platform for fuel, where end user जो है, जो owner है, जिसका फ्यूल कंजम्पशन 10,000 लीटर है, 20,000 लीटर है, जिसको साइट पे लगता है, गाड़ियों में लगता है, जो उसके डिलीवरी व्हीकल्स में लगता है, उसको बस एक पता होना चाहिए रिपोस है ना तो मुझे शांति है. I have complete control on my fuel in my business, and we aim to deliver that end user peace of mind. तो शांति देनी, मतलब उसको ना फ्यूल को टिक मार्क ऑफ कर दे, we'll take care. Right. That's what we're doing. Great. So we will talk about government. Is government of India supporting startups? Are there any schemes of government which will support startups to grow? See, first we have to understand the position of our country. Right. So, while we look at today's businesses, it is very evident that startup is a very important part of economy. Government doesn't support startup; they support economy, and economy has a very important role where startups has been the key players. Okay. So, government has to have an important role in helping startups. Right. Secondly, with a very stable government, with a very important vision, we can look at Minister of Commerce Piyush Goyal. From last 2 terms, he is a minister. Right. So, when you see a stability at such a highest level, there are a lot of implementation which keeps on happening at the down part of it. Right. As implementation takes time, so there should be a stable government. Anything to make it successful, you need to give time. Okay. You were awarded with National Startup Award. So how was that feeling? How was that day for you? See, it's a responsibility. When we started our business, it's all governed by a regulatory framework. जिथे बिझनेस चालू करायचा आहे, जनरली वी गो टू लोकल ऑफिसेस. आम्हाला आमचा बिझनेस स्टार्ट करायला दिल्लीला जावं लागलं. सो द बिझनेस स्टार्टेड फ्रॉम अमेंडिंग द रूल्स ऑफ पेट्रोलियम. ज्या वेळेला तुम्ही सर्व काम करत असतात त्यावेळेला यू शुड बी रेकग्नाइज्ड बाय समथिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑथॉरिटी. ज्यावेळेला यू रिअली फील दॅट यू हॅव डन अ चेंज. So National Startup Award was one that embargo on Repos. This idea really has a potential and it has a significant value in what we have created. One who have started a startup or is starting a startup in any field, so उसे कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है या क्या रेगुलेशंस है? So what should he do for it? See, first, what is a startup has to be understood very well. Before starting a podcast, you spoke about something called as an Y Combinator. See, all these are very fad of a startup. What do you mean by a startup? A business which is starting, is it a startup? No. Absolutely no. But today, it is so very commonly misused word called startup. Everyone wants to start a startup. The startup has two main contributions to be placed. One, is it really making a large impact in some of the industry which you are trying to bring products out of it? Second, is it going to be really a scalable model?
जर ह्या दोन गोष्टी जर असतील, then you can call it as a startup. Right. So, Scalability. so scalability and impact, both at the similar time. So any business which is starting is not a startup. So unnecessary, while you are starting a business, don't always get misunderstood that I'm starting a startup. And be proud that you are starting a business, right? Every time starting a startup is not something which we all should be proud of. Starting a business is an important part. Right. The term startup is marketed in different way, and young generation also looks it at a from a different point of view. Startup start करना है, लेकिन स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए क्या स्टडी करना पड़ेगा? वो जो कहते हैं ना कि स्ट्रगल स्टार्टअप स्टार्ट करने के पहले भी बहुत होता है, सो ये बच्चों को नहीं पता। ये बहुत कॉमन टर्म है स्टार्टअप स्टार्ट करना। सो आई डोंट नो कि हाउ मेनी पीपल नो दिस कि रतन टाटा जी ने आपको इनवाइट किया, आपको कॉल किया और आपको उनके घर पे इनवाइट किया था। तो व्हाट इज मोस्ट वैल्यूएबल लेसन यू लर्न फ्रॉम मिस्टर रतन टाटा, एंड हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? I think two very important things जब हम लोग when we met him and when we had a brief meeting and a discussion with him, one very important thing that we understood is build a business that is there to last. Even if you're making a startup, he first asked us that what problem are you solving. तो तुमने कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही स्टार्टअप बना के तुमको अच्छा लग रहा है, आइडिया आया है, कूल लगता है, इसके लिए था व्हाट इज द one problem that you're solving. That is something that we learned. And can anything that you're doing, can there be the technology part that is involved? तो जो जो एरियाज में प्रॉब्लम्स है, जो जो एरियाज में गैप्स है, it can be filled with using technology. And third, of course, the person who he is. So we learned a lot of things कि जो जैसे वो है वो खुद ही एक लेसन है. राइट। So yeah. और रतन टाटा जी से आप मतलब कैसे मिले कि हाउ वर यू, मतलब हाउ ही इनवाइटेड यू, व्हाई ओनली यू? Maybe we just sent letters to him, we wrote to him. राइट। पता नहीं, हमारा लक है, नसीब है, कुछ जहाँ अच्छे तक कर्म किए हैं. जहाँ तक सोच वहाँ तक पहुँच, हाँ. सर का सिग्नेचर स्टेटमेंट भी है। So मे बी बहुत शिद्दत से चाहा था कि Right. मिलना है, एंड आइडिया शायद सर को पसंद आया रहेगा, दैट्स व्हाई सर मस्ट हैव Right. कॉल्ड. आई थिंक उनको Hmm. पूछना चाहिए क्यों Right. बुलाया था. Do you people believe in law of attraction or manifestation somewhere? Yeah, I mean, it is the law, so if I don't believe, it Okay. happens. Hmm. Yes. So generally हम जब entrepreneurs देखते हैं तो what is product market fit, ये उन्हें पता भी नहीं होता. So how to find right product market fit? See, I will suggest don't fall Term. for something called as a PML. Fall in love with the problem. Don't fall in the love with the solution. The moment you start loving the problem, you will come out with a product. The moment you have come out with the product which solves a problem, your product is already product market fit. Now it has to be scaled, a growth has to come. That are all secondary things. But till you don't fall in love with the problem, आपका प्रोडक्ट कभी फिट ही नहीं होता है. Mind blowing. आई थिंक हमको स्टार्टिंग में ये टर्मिनोलॉजीज पता ही नहीं थे कि MVP, Right. प्रोडक्ट में ये क्या होता है, ये पता ही नहीं है. Right. सो एक प्रॉब्लम दिखा जो बहुत बड़ा है, उसको Right. सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन है. Hmm. तो व्हाई डू यू वांट टू पुट इट इनटू टर्मिनोलॉजीज ऑफ मार्केट फिट, वायबल है क्या? Right. So I think it's just fancy words which we use, but Right. And once we found out कि कौन सा प्रॉब्लम इम्पैक्ट, मतलब कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करके इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, अगर हमें ये पता चला, तो उसके बाद हमारा प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं वो समझने के लिए क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स इम्पोर्टेंट है या मैटर करते हैं, KPIs? customers. Yeah. Nee, again you are jumping on to something which is very secondary. Primary, if you know the problem statement is quite big enough, you don't have to worry about whether it will have a key metrics has to be there. Because the problem statement which you are saying that if I find out a product which is going to impact a problem statement, that will not make a difference. Do you believe in that problem first? World has problem at every step.
You can create product at every step. Do you believe in that problem? And if there is a large belief in that problem, you'll come out with a solution. So don't find problems around. Find what you believe in. Okay, right. Mind bending for me too. So once we have found out right product, ये प्रॉब्लम हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये सॉल्व करना है, उसके बाद उसे मोनिटाइज करना, बिजनेस मॉडल क्रिएट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो हाउ टू क्रिएट अ बिजनेस मॉडल? See, you have to understand every business has stakeholders. राइट. ठीक है. पहला सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आपका कस्टमर. The moment you start identifying the problem which you are solving is very impactful for a customer, he will start paying for you. So जिस दिन कस्टमर ने पैसा देना चालू कर दिया, उस दिन आपके सारे टर्मिनोलॉजीज चली जाती है और एक ही टर्मिनोलॉजी आती है कि हाउ टू हेल्प अ कस्टमर एंड हाउ टू अर्न मोर. दैट्स द ओनली वन टर्मिनोलॉजी इन बिजनेस. और कस्टमर फीडबैक भी रोल प्ले करता है इम्पोर्टेंट. आपका प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, कस्टमर आके आपको फीडबैक देके जाता है. नहीं भी देता है तो आपके घर पे आता है, आपके दुकान पे आता है, आपके ऑफिस आता है और फीडबैक देता है, बिकॉज यू आर सॉल्विंग अ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम फॉर अ कस्टमर. See, business, just to add, business model is just very simple. Why does anyone want to start a business? It's simple है, it is just to get customers. Profit is secondary. But business is for customers. Who is your customer? Identify that. What problem you are solving? Identify that. How do I reach out for that customers? Identify that. Which mediums है उसको reach out करने के लिए? कौन सा communication है उसको reach out करने के लिए? फिर जब कस्टमर तक ये कम्युनिकेशन पहुंचेगा कि ये तेरे प्रॉब्लम के लिए आई हैव अ सोल्यूशन और कस्टमर बाय करेगा, तो फिर पैसा आएगा, फिर वो बिजनेस घूमेगा, फिर वो मॉडल बनेगा. आई मीन वेरी बेसिक. आई थिंक वी शुड नॉट कंफ्यूज a lot of terminologies and fancy words. This is Once we found out the problem, how to know that it is worth solving? The day your customer starts buying you, you have found out your worth. Because the one who is facing a problem, उसने जान लिया ना कि सोल्यूशन फिट है. अगर वो ले ही नहीं रहा है तो मतलब द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट सॉल्विंग इट राइट. अब हम जब एआई के बारे में बात करते हैं, अब जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं. तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, व्हाट इज एमवीपी एंड हाउ टू बिल्ड वन? See, you are talking two things now. One is AI and one is the cost of the product. AI is something similar like an internet. जैसे इंटरनेट आया and now we cannot stay without it. In the future we will not be able to stay without AI. It's like an electricity. तो ये आने वाला है. We have to be adapted. ठीक है. आज वो कितना आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कोई मतलब नहीं है. जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब आया था, कुछ लोगों को समझा था, कुछ लोगों को नहीं समझा था, बट बाद में सबने अडेप्ट कर लिया ना. वैसे एआई को हम सब लोग अडेप्ट करने वाले हैं, आज नहीं तो कल. सेकेंड, व्हाट यू स्पोक अबाउट मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, MVP has to come out of your entire life cycle of a product. जहाँ पे आपका प्रोडक्ट पहले मार्केट में अंडरस्टैंड हो गया, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कस्टमर ने खरीदना स्टार्ट कर दिया. डिसाइड अ नंबर. देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एन अ फिक्स्ड MVP. आप कौन से फील्ड में हो, आप कौन सा प्रॉब्लम को रेलेवेंटली सॉल्व कर रहे हो, चूज फॉर योर ओन सेल्फ कि मैं अगर ये नंबर अचीव करता हूँ, ये नंबर से मुझे दिखता है कि मेरे कस्टमर ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया है, और यहाँ से मैं आगे ये फिटमेंट को लेके आई विल स्टार्ट स्केलिंग इट अप. सो आपकी रिस्क एपेटाइट कितने नंबर्स की है, जहां तक आप खुद बिलीव कर सकते हो, वहां तक पहुंचो पहले. एंड वंस यू हैव रीच्ड देयर, देन थिंग्स MVP कैन फॉल इनटू अ ग्रोथ फेज. नाउ वंस वी हैव सॉर्टेड विच प्रॉब्लम टू सॉल्व, हमने उसका सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया, बिजनेस मॉडल भी क्रिएट किया, हाउ इम्पोर्टेंट इज मार्केटिंग? आई थिंक अगर तुमने कुछ बना लिया है, सपोज इफ यू मेड अ डायमंड and you fail to tell it to the world, that's the biggest failure, right? Marketing is a basic of business. I mean, if anything that you should know is to communicate your product to the world. So marketing मतलब क्या है? मैंने जो बनाया है इसके 4 benefits है, ऐसे 4 uses है, और ये 4 medium में मेरा customer मिलता है, इसमें मुझे बताना है. Customer should understand the value or should understand the cost and should buy. But I think marketing important है या कि नहीं, that should not be the question.
You should find out where does your customer lie. उसको कौन सी भाषा समझती है. मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ बट मेरा कस्टमर हिंदी समझता है. मेरा कस्टमर कौन सा मीडियम पे रहता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, टीवी देखता है, थिएटर में जाता है. फिर वो जगह पे जाके मैं रेलिवेंट कम्युनिकेशन करूँ क्या. So you have to reach to the right people, you have to research about right people, and you have to be very relevant to them. Aditya, I'll add to one of our favorite example. पहली गाड़ी बनी थी. ओके. ठीक है. तो the vehicle was invented by a person called Carl Benz. तो कार्ल बेंज बहुत ही फैबुलस इंजीनियर थे. तो गाड़ी तो बना दी उन्होंने, बट गाड़ी यूज ही नहीं हो रही थी. तो उनकी वाइफ है बर्ता बेंज. शी टुक दैट व्हीकल आउट एंड शी स्टार्टेड ड्राइविंग दैट व्हीकल. सो कार्ल बेंज क्रिएटेड अ प्रोडक्ट, बर्ता बेंज मार्केटेड इट, और आज उसको मर्सिडीज बेंज कहा जाता है. सो दैट्स हाउ अ मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट एज क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट. What are your some advices for tech startup founders, technical startups जिनके हैं, उनके लिए specifically क्या advice? See, don't classify yourself into tech, engineering, or this. Classify yourself into a problem solver. Technology is an enabler. There is nothing called a tech startup. There is a problem solving startup. So सिर्फ टेक में हो इसलिए आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, या आप कोई एक छोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो आपका स्टार्टअप छोटा है, ऐसा कुछ नहीं है. द मोर एंड मोर intense you become in solving a problem, you will have. That's my first advice. Second advice, हर स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी मैंडेटरी है, बट हर टेक्नोलॉजी कंपनी स्टार्टअप नहीं है. आइडेंटिफाई दिस डिफरेंस. What are some principles behind success of Repos Energy? Key principles, core values. I think we are just relentless. गिरते उठते गिरते उठते गिरते उठते. But one thing is we don't give up. Okay. Will you add something? See, there cannot be 1, 2, 3 success to someone, right? It is every step you have to put successful. There are 10,000 failures in front of you. But if you believe one day you are going to reach there, think about a river. How much it goes through a pain, but that river knows one day it is going to reach to a sea. Right. तो जिस दिन नदी को पता है, ऐसा पता है कि मैं सागर से मिलूंगी, I think that is how we all have to go. Right. Self-belief is very Yeah. important. If any young entrepreneur who is interested in entrepreneurship is watching this podcast, तो उसके लिए अगले 10 years के पर्सपेक्टिव से, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, कौन सी फील्ड से या कैटेगरीज है जिसमें स्टार्टअप करना अच्छा रहेगा? Say 10 years for our country is crucial. कोई भी फील्ड चूज करो, स्कोप ही स्कोप है. देश बढ़ रहा है, हर फील्ड बढ़ रहा है. आप नीचे जाओ, रास्ते पे चलने की जगह नहीं है. सिलेक्ट ऑटोमोबाइल. जितने ऑटोमोबाइल आएंगे उतने फ्यूल आएंगे. सिलेक्ट एनर्जी. जितने एनर्जीज आएंगे उतने ट्रांसपोर्टेशन के मीन आएंगे. सिलेक्ट लॉजिस्टिक्स. जितने लॉजिस्टिक्स आएंगे उतने उसके मैन पावर चैलेंजेस रहेंगे. सिलेक्ट मैन पावर फील्ड. तो ये देयर इज नथिंग कॉल्ड विच फील्ड आर गुड, विच फील्ड यू आर गुड एट. कंट्री में तो अपॉर्चुनिटी है, करने वालों की कमी है. Great. So, what's your take on deep learning, machine learning, and AI models? इस पर आपका क्या take? See, as I said ना, AI is like electricity. It's hygiene. तो तुम करो या नहीं करो, ये आने वाला है, राइट. सेकंड, AI इज नॉट डिफिकल्ट. आज बटन दबाते हो लाइट आती है, वैसे ही AI आने वाला है. सो वी डोंट हैव टू बी टू वरीड अबाउट AI. नाइदर वी हैव टू लुक एट ये कुछ नहीं करने वाला है. सो मशीन लर्निंग, AI is going to be a part of our life very soon. I think it's not a replacement or a competition. It's just going to make our lives very easy. And I think the day we understand, तब हमको पता नहीं है ना AI, machine learning, deep tech, models. तो इसीलिए वो थोड़ा सा हम लोग तो नहीं ये थोड़ा नहीं आएगा, इतना फास्ट नहीं आएगा. तो जिस दिन जान लेंगे क्या है क्या नहीं, I think it's very easy and it's going to be a necessity.
Right. Now, once we have sorted our problem statement and everything, building a great team is very important. So, what are your advices to entrepreneur to build a great team? I think first, as an entrepreneur, if you are planning to build your own team, first set some ground rules. What kind of organization you want to build? कैसा कंपनी बनाना है? कैसा उधर माहौल होना चाहिए? It's like your house, right? सो तुम्हारे घर में कौन आएगा, कौन जाएगा, कैसे रूल्स होते हैं, कैसे बिहेव करना चाहिए, चप्पल पहन के अंदर आना है, बाहर रखना है. सो यू सेट द रूल्स. तो ये अगर क्लैरिटी नहीं है तो कल्चर कैसे भी बनता है फिर. एंड सेकेंड, आई थिंक टुडेज जनरेशन वेयर वी आर हेडेड, एवरीवन wants everything, Right. and everyone's very calculative. True. So if you're building a team, you have to first trust them with whatever you've hired them for. Give them a lot of freedom to do what they're supposed to be doing. And I think the last thing is trust them. I mean, even if they don't trust in their abilities, just trust them ki अरे तोड़ सकता है. And I think yes, then that will give him or her the confidence to fly. But first you should know. Set some values for your organization. ये 4 values है organization. कोई agency को मत बनाओ. वो agency को ना हमारा value बना के दे. तो खुद बनाओ कि क्या values है organization के. Non negotiable है ये. कि कैसे जीते हैं हम कैसे आते हैं, हम सुबह कैसे डे स्टार्ट करते हैं. the way you live is the way the culture is, and know what team you want. फिर ऐसी टीम अट्रैक्ट होगी. सो आई थिंक इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बट इट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. Adil, I think we should change the statement now. Hmm. Why do you want to build a team? Why don't you build a great organization? A team will come. Team is team, right? They want to work somewhere. They'll either work with your organization or Somewhere other else. So focus on building a great organization than building a great team. The great team follows. How should a new startup founder look at his investors? Look at your business. Investors should look at you. Don't look at investors. So we talked about कि we should build organization and then team will follow, right? How to manage team, You have to lead a team. No one likes to manage. right? So how to become a good leader, By what you believe in, do that. Team will follow that. right? Just do what you believe. Right. Unnecessary leadership मत See, करो. today people don't like in this era. To be Will managed. you like to manage? To be managed. कोई तुझे manage कर रहा है. No, na. Then why your team has to be managed? Give them directions. Give them enough amount of resources. Look at them as you, and as an organization. First, you have to decide you are also a team member. So, if what do you need, the team also needs the same. Now when it comes to starting a business, we are not skilled at everything. So co-founder की वहाँ पर एंट्री आ जाती है. तो how to know कि कौन अच्छा co-founder रहेगा इस बिजनेस के लिए, या co-founder को सिलेक्ट करते वक्त हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? See, if your business needs a co-founder, don't do business, because that's the biggest mistake someone does. Is that कि मेरे बिजनेस को co-founder की जरूरत है तो मैं ढूंढने निकलता हूँ. Find a right mindset people around you. Someday or later you'll understand, अरे ये अच्छा है, इसको कुछ पार्ट दे देता हूँ कंपनी का, and then make him a co-founder. Co-founder ढूंढो मत, co-founder बनाओ अपने. राइट. अब नॉर्मली जो लोग होते हैं वो ऑफिस का स्ट्रेस वगैरह जो होता है वो घर पे मैनेज हो जाता है या घर पे रिलीफ हो जाता है एट दिस सिचुएशन कि आप दोनों एंटरप्रेन्योर्स हो, दोनों काम कर रहे हो. सो हाउ यू मैनेज स्ट्रेस एंड वर्क लाइफ बैलेंस आप कैसे कर पाते हो? तो बहुत बार घर का स्ट्रेस भी तो ऑफिस जाता है, राइट. और ऑफिस का भी तो कराना चाहिए, फिर बैलेंस दोनों भी होना चाहिए, राइट. राइट? सो स्ट्रेस इज नॉट घर का और ऑफिस का, स्ट्रेस इज इन माइंड. तो आप कहीं पर भी स्ट्रेसफुल हो तो आप कहीं पर भी लेके जाओ, स्ट्रेस तो आएगा ही आएगा. एंड इफ देयर इज नो स्ट्रेस एट होम और अदर एट ऑफिस, राइट, योर माइंड इज ऑलवेज फ्री. Does India require many startups, need many startups? Definitely India requires as many as startups as possible. Okay. But does that mean everyone should start a startup? No. Imagine
really like old days, and I'm not talking about our old days, एकदम जुन्या काळामध्ये there were only 4 caste: Shudra, Brahmin, and I am missing out 2 Yes, things. Kshatriya Kshatriya and and Vaishya. वैश्य. Vaishya. बरं? Yes, सगळ्यांना कामं वाटून दिली होती. right. जर सगळेच ब्राह्मण झाले असते तर, Hmm. सगळे शूद्र झाले असते तर, Balance नसतात. बरोबर आहे. सो वी शुड बी एबल टू बॅलन्स. जे लोक व्यापारी माइंडचे आहेत, जे लोक बिझनेस माइंडचे आहेत, त्या लोकांनी त्या लोकांनी बिझनेस चालू करणं शोधलं पाहिजे. जो लोकांना वाटतं की हे सगळं करणं कामाचं नाहीये, त्यांनी त्या स्टार्टअप साठी काम केलं पाहिजे. Many students are there in colleges जिनका माइंडसेट होता है कि हम स्टार्टअप ही करेंगे तो ही हम सक्सेसफुल है. सो व्हाई स्टार्टअप कॉइन विथ टर्मिनोलॉजी सक्सेसफुल? सक्सेस और स्टार्टअप See, ये I सेम have I know a lot of people who started their own startup but failed. And they realize that they are not someone who are into this business mindset. They are good in the managerial and managing things. So then, while working as a team, they became one of the best team members. So, आजकल there is a lot of glamour related to startup outside. That's why you feel that starting a startup is about success. So, I think what success definition तुम्ही टाकलं, that is what you are going to get. But I think ask yourself, are you a good business minded person? Are you a good managerial person? You love managing things, because if you love managing things, you can't grow. अगर आप 5 को मैंने आपको दिया है, मैंने बोला 5 मैनेज करो, आप 5 ही मैनेज करोगे, आप 6 के बारे में नहीं सोचोगे. उसको ग्रोथ के बारे में सोचना, इट्स अ डिफरेंट थिंग. So, 2 important things: don't associate success with starting your own. In working in another company, you too can work like a startup founder. अरे मेरे को काम दिया है, मेरा जॉब है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विदाउट पूछे मैं करूंगा. मतलब जस्ट इमेजिन इफ यू वर्क लाइक दैट. राइट. इट रिमाइंड्स मी ऑफ स्टार्टअप विथ राधा कृष्णन पिल्ले सर. उस पॉडकास्ट में सर ने बताया कि एम्प्लॉय भी एंटरप्रेन्योर्स ही है. यस. अगर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प कर रहे हैं तो वो भी एंटरप्रेन्योर्स ही एंड देन है. यू बिकम वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स. Entrepreneur is a mindset. It is not a position. So the moment you have that mindset, even if you are working, what matters? And if you are an entrepreneur and if you have an employer's mindset, then, and there are a lot of businessmen who has a mindset of an employee. That's so bad, right? And there are a lot of employees who has a mindset of business. That's so good. So let's start with the rapid fire round. If you interchanged your roles for one day, who will struggle the most? I will struggle the most. Okay. No, both will in their own ways. Okay. One thing you like the most in Sir, answering question for you. आदिति के सोच को बाउंड्रीज ही नहीं है. She can think in any direction. She can really, she is fearless. I can say that. That's one Right. thing I like about her. Okay. And about him, I think the way he is very calm, composed, and very compassionate, and that is why I'm able to do what I do. Okay. Good. So, if you could have a chance of having a dinner with 3 entrepreneurs, dead or alive, who they will be? We both together would go on a dinner with Steve Jobs. Steve Okay. Jobs, yes. Steve Jobs. One. Ratan Tata, sir, Ratan Tata, sir. non-negotiable. And third, our Prime Minister. Okay. We have Modi ji. common, yes, Modi. Yeah. Okay. So, best business advice you have listened till date. Separate. Build an industry, not an organization. And when you are building a business, you have no rooms of complaints. Okay. कुछ भी हाथ पाव मारो, कुछ भी करो, but करो. कट चिक not allowed ही नहीं. Right. If you had to pitch your relationship as a product, what would be the tagline? Fueling possibilities. Okay. Yeah. Sir. Same. Okay. Who turns a date into a business meet? मैं. Sir. Okay. आप दोनों में से मूवीज कौन ज्यादा देखता है? Who loves the movies Both. most? Both. Okay. So this question is for you, ma'am. कि
आपको एक कैटेगरी सिलेक्ट करनी है दोनों में से, रोमांटिक मूवीज वर्सेस एक्शन मूवीज, एक्शन एक्शन वर्सेस कॉमेडी, एक्शन एक्शन वर्सेस थ्रिलर, एक्शन एक्शन वर्सेस डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री ओके, मुझे लगा एक्शन ही होगा फिर तो। ओके, थैंक यू सो मच। सो व्हाट इज योर लास्ट मैसेज फॉर आवर पॉडवेंचर फैमिली ऑडियंस आउट देयर? Say do best in your life. Don't worry about a cliched word of building a startup ecosystem. हर किसी की लाइफ अलग है. Don't go and copy paste. What you think you are best at, वो कर लो. राइट मैम, योर लास्ट मैसेज? लास्ट मैसेज इज लाइफ इज शॉर्ट, कभी भी लास्ट डे हो सकता है. सो जो कंप्लेंट्स खुद को और जो एक्सक्यूजेस खुद को दे रहे हैं ना, नहीं क्यों नहीं कर सकता, कर सकती, ये बहुत है, ये बहुत, आई थिंक इफ यू आर लिसनिंग देन व्हाटएवर यू वांट टू स्टार्ट नाउ. सो जस्ट स्टार्ट. Thank you so much. Thank you. This was a Thank you great so much. podcast.